हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए आया हूँ क्लास 10th हिंदी। हिंदी में जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, रस, अलंकार, छंद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ, जो बोर्ड 2024 की परीक्षा देंगे उनके लिए। मैं यहाँ पर ट्रिक के साथ आपकी इनकी परिभाषा लाया हूँ रस, छंद, अलंकार की, ताकि आपकी अच्छे से कवर हो सके और अच्छे से आपके मार्क्स हिंदी में आ सकें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला समय क्या है? पहला यह है हास्य रस। हास्य रस क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मतलब हास्य रस क्या है? हास्य रस क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है। हास्य नामक स्थायी भाव, ये परिभाषा तीनों में जो जितने रस हैं उसमें चलती है। देखो, स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता हो तो वहाँ पर हास्य रस होता है। ठीक, जैसे उदाहरण क्या है, देखिए, हंसिया से भाजे देख दुल्हा को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल में। हंसिया से भाजे देख दुल्हा को पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाल में। ठीक, तो ये हो गया। इसमें देखिए, हंसिया से भाजे यानी कि जब शंकर जी की बारात हो रही थी तो उसमें जो दूल्हे थे उनके पास जो साथ में और थे कई लोग, तो वो क्या कर रहे थे? पाहुनी जी आवे हिमाचल के उछाल में, हो तो हंस रहे थे देख देख कर उन्हें। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन 2, करुण रस। करुण रस क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, क्या है इसका उदाहरण है, मणि खोवे भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी, शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, मणि खोजे खोए भुजंग, तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? इसमें शोक हो जाएगा। इसका देखिए स्पष्टीकरण। विभाव क्या हो जाएगा इसमें? विभाव हो जाएगा आलंबन, श्रवण, आश्रय, पाठक हो जाएगा। उद्दीपन क्या? दशरथ की उपस्थिति। अनुभाव क्या? सिर पटकना। और इसमें संचारी भाव क्या हो जाएगा? स्मृति, विषाद आदि। स्मृति, विषाद आदि। इसके बाद हम क्या यहाँ पर देखेंगे, तो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बस दो ही हैं हास्य रस, दो ही रस हैं, तो इन्हें अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पर आएगा अलंकार। अलंकार क्या है? देखिए, अलंकार में कितने हैं? अलंकार में 3 अलंकार हैं। तो पहला देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी मतलब किसी वस्तु किसी जो अन्य वस्तु या किसी व्यक्ति से समान गुणों की तुलना की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार, यानी कि उपमा यानी कि तुलना की जाए किसी से, दूसरे व्यक्ति की दूसरे वस्तु से। ठीक, ये व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए। देखिए यहाँ उदाहरण देखिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। क्या? राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, मतलब राधा के पैर हैं वो किसके? गुलाब के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर किसी राधा के पैर किसकी तुलना की गई? गुलाब से की गई। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार। यहाँ राधा के चरण की तुलना समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। अगला देखिए बी वाला। बी क्या है? रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुति और उपमान अप्रस्तुत से भिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राही। चरण कमल बंदो हरि राही। चरण जो भगवान रूपी के चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान हैं। तो यहाँ पर क्या है? अप्रस्तुत की गई, क्योंकि भगवान सामने नहीं है, वैसे ही प्रस्तुत की गया। तो यहाँ पर क्या होगा? चरण कमल बंदो हरिराही। अगला देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जन जानो मनु मनो जनो आदि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। यानी कि इसमें कैसे पहचानोगे? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु मानो हो, जन जानो हो, मनो जनो हो। तो यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गात, मनो नीलमन सेल पर आतप प्रयो प्रभात। तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, देखो मनो मानो लिखा लिखा अगला, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला आप आगे देखेंगे, हम क्या सीखेंगे? यहाँ पर 3 ही अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपके विकल्प भी कवर हो जाए। अगर परिभाषा अच्छे से आपको आती होंगी तो विकल्प भी ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम सीखेंगे छंद। छंद में देखिए पहला क्या है? रोला छंद। यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है।
इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से और 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण यहाँ पे 4 चरण भी पंक्ति है, कुछ जगह पे हम 4 चरण भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसमें 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक समान मात्रा वाला छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम यति से 24 मात्राएं होती है। एक मिनट लाइन में कितनी होती है? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर ये दो इस प्रकार से 5 टाइम में बना, ये यस टाइम में ये क्या है आपका, यहाँ पर इसे मतलब दीर्घ बोला जाता है, इसे गुरु बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर दो दो है। ठीक, ये इन्हें दो दो कहा जाता है। जो एक टाइम में इसे लघु या एक कहा जाता है। ठीक, इसे एक माना जाता है। तो इसी प्रकार काउंटिंग करोगे तो होगा। जैसे उदाहरण देखिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल बल से मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक, उदाहरण देखिए, अगला देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे सरोठा छंद। सरोठा अर्ध सममात्रिक छंद है, या मतलब दोहे का उल्टा रूप है। ठीक, सरोठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती। पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या होता है? गुरु लघु होता है, यानी गुरु क्या दो होता है। ठीक, और गुरु कब लगाया जाता है? जब बड़ी संख्या होती, मतलब जो पाई मात्रा में जो बड़ा हो। ठीक, तो उसे गुरु कहते हैं। लघु यहाँ पे एक लगाया जाता है। यह दोहे का उल्टा होता है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं, दोहे का उल्टा रूप सरोठा छंद कहलाता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती है। ठीक, बस ये हो गया। और इसका उदाहरण देख लीजिए, यही इतना ही है। देखिए, जय सुमृत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन करहु अगुण सोई बुद्धि सु गुण सदन। तो यहाँ पर सरोठा छंद हो गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे।